2020 का हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अगर आपने यहाँ तक नहीं देखा तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं यदि tan थीटा का मान ये हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन है सिंपल। tan 2 थीटा हमें दे रखा है cot थीटा प्लस 6, है ना। इधर tan है इधर cot है, तो दोनों तरफ सेम करना है। और आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो मैं tan थीटा को इस रूप में लिख सकता हूँ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो बेटा, cot 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा। इधर भी cot बराबर है तो हट जाएंगे। सो यहाँ से बचेगा 90 माइनस के 2 थीटा और यहाँ से थीटा प्लस 6, ठीक है। सो प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2 थीटा इधर के प्लस का 2 थीटा। यहाँ से बचेगा 84, यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा। 3 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो थीटा का मान हो जाएगा 28 डिग्री। आंसर। किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो बेटा वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और बाकी लिंक्स मैंने डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये समरेखी हैं यदि ये चीज़ बराबर हो, मतलब इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 नंबर, आपके पास 3 बिंदु हैं, माना बिंदु के नाम दे देते हैं ना, तो माना लिखेंगे a,0, दूसरा है b 0,b, और c हमारे पास है 1,1। समरेखीय का मतलब संरेख होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1। ये क्या हमें सिद्ध करना है, और ये क्या है, समरेखीय हैं, समरेखीय हैं, ठीक है। सो बेटा ये मेरा x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3, है कि नहीं। सो देखो बच्चों, अगर समरेखीय हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 0 होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 x1, y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस y1 x3, y1 माइनस y2। बेटा ये रट लेना, सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। देखो एक बट्टा ये 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो इसका काम ख़त्म। x1 का मान कितना है बेटा a, y2 का मान कितना है b, y3 का मान कितना है 1, ठीक, ध्यान से मान रखना। x2 का मान कितना है 0। अब 0 गुणा कुछ भी हो वो 0 होता है, तो लिखूंगा ही नहीं मैं, डैश करके छोड़ दिया। x3 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0, एंड y2 का मान कितना है b, ठीक है ना यहाँ तक। ओके, अंदर गुणा करो ए बी माइनस का a माइनस के b। सो ये ठीक से लिखेंगे, ये माइनस का इधर के प्लस का हो गया, माइनस के b इधर के प्लस का भी हो गया, और ये ए बी, दोनों तरफ ए बी से भाग दे दूंगा। दोनों तरफ ए बी से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ए बी एक कम ए बी, ए से ए कटा, बी से बी कटा। सो ये बचा 1, इसको ढंग से लिख लेते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1। यही सिद्ध करना था आपको, आराम से हो गया, फिनिश, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखते ही देखते सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं अथवा दे रखा था कि ये और ये जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। सो रेखाखंड क्या है बेटा, ये माना ये बिंदु का नाम 1, -4 है, और ये b है -5, -6। एक बिंदु P है जो y अक्ष में काट रही है। y अक्ष के लिए x बराबर 0 होता है, तो माना वो बिंदु 0, किस अनुपात में काटती है, माना m1 अनुपात m2 में काटती है, वो भी निकालना है, और ये बिंदु भी निकालनी है, y का मान निकालना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र। ठीक है, अंक के मान किसका पता है, x का पता है,
तो उसी का ही लगेगा। x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x का मान 0 दे रखा है, m1 पता नहीं, x2 का मान कितना -5, m2 पता नहीं, x1 का मान कितना 1, m1 प्लस m2। बट्टे में कुछ नहीं देख ले सकते हैं, तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो ये 0, -5 m1 प्लस m2, तो -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। और इधर क्या है, m2 गुणे में कुछ नहीं देख लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ तो m1 है, ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि m1 की जगह 1 रखना है और m2 की जगह पर 5 रखना है, ठीक। अब हमें y निर्देशांक निकालना है। सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है। m1 कितना है, 1, y2 है बेटा -6, m2 है 5 और y1 है मेरा -4, m1 प्लस m2, -6 5 चौके 20, सो यह आ जाएगा -26/6, यानी कि 2 1 कम 2 3, सो -13/3, अर्थात जो बिंदु होगा 0, y था, यानी कि 0, -13/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने कर लिया, ये क्वेश्चन में हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस क्रम में लिए गए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ये ए दे रखा है आपको 3,0, बी दे रखा है 4,5, सी दे रखा है -1,4 और डी दे रखा है आपको -2, -1। ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC गुणा BD, ये होगा, ठीक है। सो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, AC, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, BD, ठीक। AC निकालते हैं, x1 - x2, माइनस हो जाएगा प्लस वर्ग, y1 - y2, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग 16, ठीक है। ये आ जाएगा 32, 16 16 32, तो इसे लिख सकता हूँ 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4√2, ठीक है। अब आपको BD निकालना है, BD x1 - x2 का वर्ग, y1 प्लस y2 का वर्ग, 4 और 2 6 का वर्ग, 36 36 72 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 2, 36 का वर्गमूल 6 और ये 2। इन मानों को उठाकर आप यहाँ रख दोगे, है ना। तो AC का मान था 4√2 और ये था 6√2, √2 2 से 2 कटा, 6 चौको 24, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक जो भी हो उसका वर्ग लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्चुअली ये प्रमेय 10.2 है आपका, है ना। सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ये O है,
कोई बाह्य बिंदु आपने पी लिए हैं और इससे आपने स्पर्श रेखा डाली है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इससे इसको मिलाना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ये प्रमेय 10.2 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इससे इसको मिलाना सिद्ध करने के लिए। आपको पता है प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर भी 90 होता है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में आपको पता है कि ओ ए और ओ बी दोनों में बराबर है, तो यहाँ से ओ ए बराबर किसके हैं, ओ बी के हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं इसलिए बराबर है। साथ ही साथ दोनों में देखो ये भुजा और ये भुजा और ये कोण दोनों में बराबर है ना, तो पी ओ उभयनिष्ठ है, या एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं प्रमेय 10.1 से। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और उसके साथ साथ ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी ये भुजा है और इस त्रिभुज में भी ये भुजा है, तो पी ए बराबर पी ओ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, किस प्रॉपर्टी से, बाई आर एच एस। आर एच एस क्यों, क्योंकि दो संगत भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। कोण को ऐसा कोण है 90 अंश का, तभी यहाँ आर एच एस लिखेंगे। भाई आर एच एस त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी बी ओ के। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है ना, तो संगत कोण भी सारे बराबर होते हैं, संगत भुजा भी बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, तो पी ए बराबर पी बी, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। हर साल आता है ये प्रूफ करने के लिए, 3 नंबर में आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं आकृति ओ ए सी बी में केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है, ओ डी 2 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, जब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटा दोगे तो काला काला वाला बच जाएगा, है ना। 24 पे आते हैं। छायांकित भाग है, इसका नाम ए डी ओ बी सी। सो ओ डी हमें दे रखा है 2 एंड त्रिज्या हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर, है ना। 7/2 करोगे 3.5 आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो ये होगा बेटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 और इसका होता है 1/2, क्योंकि ऊंचाई लंबवत है तो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 और बट्टे में ऑलरेडी 4 है, उसका भी ध्यान रखना है। आधार कितना है 7/2 और ऊंचाई कितनी है 2। ठीक है, यहाँ से कटा 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, तो ऊपर आगे 11 7 77, 4 दूनी 8 और यहाँ से आ जाएगा 7/2, लॉसअप आ जाएगा 8, 2 चक्के 4 7 28, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहाँ से बचा 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। ये करना था या फिर ये करना था, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ही ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा आसान है लेकिन लंबा है कैलकुलेशन। ये कह रहे दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, छायांकित भाग कब निकलेगा? ये जो डिज़ाइन है ना इसका निकालना है। वो कैसे निकलेगा? जब वर्ग में से ये सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े माइनस कर दोगे तो छायांकित भाग मिलेगा। अब लॉजिक दिखा दो मैं कैसे, क्या लॉजिक लगाएंगे हम। देखो, और सफ़ेद टुकड़े सेम टू सेम 4 टाइप हैं। अगर वृत्त में से, सॉरी वर्ग में से मैं 2 ये काट के फेंक देता हूँ तो ये बचेगा और ये बचेगा, वही हमें चाहिए, वही चाहिए ना। और वर्ग की भुजा हमें क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो वृत्त का व्यास होगा वो भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। उस वृत्त का जो व्यास होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि वर्ग की भुजा क्या दे रखी है बेटा? ए बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की जगह अच्छा होगा तुम अर्धवृत्त लिखना। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20/2, यानी कि जो आर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, सो हम क्या करते हैं, इसे क्या लिखो अपने शब्दों में लिखते हैं सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल, यही लिखना बढ़िया रहेगा। देखो ये इतना यहाँ है, इतना यहाँ है, सेम टू सेम इतना अगर आ जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ और यहाँ होगा, तो दुगना कर देंगे, यहाँ पर दुगना लगा देना। और फिर क्या लिखना? वर्ग का क्षेत्रफल -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई r²/2, 2 से 2 कट 400। पाई का मान क्या रखना है? कुछ बोला है? हाँ, 3.14 रखने के लिए बोला है। आर का मान क्या है? 10 × 10। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा? 400, 100 आ जाएगा। 100 को 300 इससे गुणा करोगे तो ये 314 हो जाएगा। घटाओ 314, तो ये 2 × 86, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 × 16 17, 172 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना? सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल आएगा ये। लेकिन आपको सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल नहीं निकालना, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है बेटा? 400। भुजा गुणा भुजा, माइनस करना है कितना? 172। ठीक है, 172 आपको माइनस कर देना है। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने दोनों पार्ट कर लिए। ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, आराम से हो गया। अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका किस क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज आपका 11.1 का। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही करा रखा है। अब पटरी पेंसिल वगैरह नहीं है तो मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, आप लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। इस क्वेश्चन को आप वहाँ से देख लेना। ये प्रश्न हमारे 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। ठीक है, तो 6-6 नंबर वाले के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और इसके बाद वाले वीडियो में आपको सारे 6-6 नंबर वाले मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।